डॉक्टर रमेश प्रजापति जी नमस्कार। बेटाराम फाउंडेशन में आपका स्वागत है। और आज बेटाराम फाउंडेशन पूरे देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर सिटीजन को लेकर काम कर रही है। और ये फाउंडेशन हमारा शुरुआती अभी मई से ही शुरू हुआ है। तो बेटाराम फाउंडेशन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बेटाराम फाउंडेशन, जैसे कि मैं सबसे पहले तो इसी संबंध में बधाई देना चाहता हूँ उनके फाउंडर को कि जिन्होंने इतना अच्छा एक फाउंडेशन चलाई है, जो एक बेसहारा बुज़ुर्गों के लिए अपना उनकी सेवा करने के लिए चला गया। इस उत्तर आधुनिक समय में ये बहुत ज़रूरी भी था। बाजारवाद और उपभोक्तावाद के दौर में ये ज़रूरी था, जहाँ व्यक्ति के पास समय का अभाव है और कुछ लोग अपने बुजुर्गों के साथ रहना ही पसंद नहीं करते हैं। जो फैमिली है वे टूट रही हैं और व्यक्ति क्या हो रहा है कि अपने को अकेलापन में ही जीना पसंद करता है। अपने बड़ों के साथ रहना उसको शायद इतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा हमारे समय में लगता था कि हम अपने बुजुर्गों के साथ रहते थे। बड़ा अच्छा लगता था, उनकी सलाह मशवरे से काम किया करते थे। आज शायद आज की पीढ़ी को इधर में देखने में आ रहा है कि आज की पीढ़ी को अपने बुजुर्गों से कोई वास्ता नहीं रह गया है। अपनी रोजी रोटी की तलाश में वे इतने मशगूल हो गए हैं कि उन्हें अपने बुजुर्ग नहीं दिखाई देते। क्या करते हैं, उन्हें कहीं भी छोड़ देते हैं। किसी विशेष 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 किसी अनाथालय में छोड़कर चले जाते हैं, किसी वृद्धाश्रम में छोड़कर चले जाते हैं, अपने कार्य को छोड़कर चले जाते हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है। बेटाराम फाउंडेशन जो हमारा ये कार्य कर रहा है, बहुत इतना अच्छा समाज के लिए कार्य कर रहा है कि ऐसे, मैं तो कहता हूँ, ऐसे जो बुज़ुर्गों की सेवा के लिए हमारे बुज़ुर्ग, मैंने देखा है पार्कों में बैठे रहते हैं और पार्कों में ही अपना समय व्यतीत करते हैं या किसी गली पर नुक्कड़ पर बैठ जाते हैं। गांव में तो ऐसी चर्चा है कि गली नुक्कड़ पर बैठ गए, पर लेकिन गांव में भी मैं देखने में इधर मैं आज कभी कभी गांव में जाता हूं तो वहाँ भी देखता हूँ अकेलापन बुजुर्गों के अंदर एक छा रहा है, एक निराशा छा रही है बुजुर्गों के अंदर। तो अपने को महसूस करते हैं कि हमारा बेटा वहाँ चला गया। महानगरों की दूसरी स्थिति है कि हमारा बेटा विदेश जा रहा है, अकेले रहते हैं। कुछ देखने में आता है कि किसी फ्लैट में बुजुर्ग की लाश मिल जाती है, वो बंद रहता है, किसी से मिल नहीं पाता। अकेले जब बच्चा आता है विदेश से लौट करके तो उसकी डेड बॉडी नहीं डॉक्टर साहब, जैसे एक परंपरा चली हुई है अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा आधुनिक बनाने की, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा कर विदेश भेजने की। क्या इस तरह की संस्कृति अच्छी है? कई बार ऐसे न्यूज़पेपर में हमें न्यूज़ देखने को मिलती है, हम पढ़ते हैं उसे, कि बेटे ने जो है वो ऑनलाइन जो है दाह संस्कार कर दिया, उसके पास टाइम ही नहीं है। क्या इस तरह का जो है इतना प्रोग्रेस या इतना ज़्यादा बच्चे का आगे बढ़ जाना क्या हमारी संस्कृति के लिए ठीक है? ये संस्कृति और सभ्यता के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर व्यक्ति पढ़ रहा है, सबसे पहले तो पढ़ करके उसके अपने देश की, अपने समाज की सेवा करना बेहद जरूरी होता है। पढ़ाई के लिए और आप रोजी रोटी के लिए ठीक है, अपने देश में, हमारे देश में रोजगार के बहुत अवसर हैं। बहुत हमारी सरकारें भी इसमें बेहतरीन कार्य करती हैं, समय समय पर रोजगार उपलब्ध कराती है। ये नहीं कि पढ़ लिख करके वो विदेश चला गया, अपने माँ बापों से कट गया। माँ बापों की जिस अवस्था में बेटे की आवश्यकता होती है, अपने पुत्र पुत्री की आवश्यकता होती है, उस समय पर वे अकेले रह जाते हैं। अब देखिए, जैसे कि कोई भी सीनियर सिटीजन होता है, रिटायर्ड हो जाता है, अब उस समय उसको ज़रूरत पड़ती है दूसरे के सहारे की। अब मान लीजिए उसका बेटा है, बेटी है या बहू है, अब वो फॉरेन में बैठ गए या किसी शहर में बैठ गए। अब शहरों का जो क्लाइमेट है वो बुज़ुर्गों के अकॉर्डिंग तो है नहीं, बहुत पॉल्यूटेड सिटीज़ हो गए हैं। अब वो गांव जाना पसंद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो बच्चे होते हैं, आज हम फील्ड में देखते हैं, काम करते हैं, बुज़ुर्गों के साथ काम करते हैं, तो वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब उनकी मेडिकल को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि हाँ, मैं इसी संबंध में कह रहा था
कि जब हमारे बच्चे, जो हमारी अब पीढ़ी है, हमारे आने जो हमारे बाद की पीढ़ी है, मैं देख रहा हूँ कि वे विदेश में चले जाते हैं। जिस अवस्था में, जिस उम्र में उनको हमारी आवश्यकता होती है, वे बीमार हैं, किसी तरह की आवश्यकता है, उनके पैरालिसिस हो गया या डायबिटीज़ हो गई, जो आजकल उत्तर आधुनिक समय की बीमारियां हैं जो लगी हुई हैं, हमारे भी लगी हुई है, हमारे पूर्वजों के, हमारे बड़े बुजुर्गों के भी लगी हुई है। उन्हें आवश्यकता होती है डॉक्टर की, समय पर डॉक्टरी चिकित्सा की, लेकिन उन्हें समय पर चिकित्सा नहीं मिल पाती है। और ऐसे में अब बेटाराम फाउंडेशन का कार्य मुझे तो अच्छा लगा कि वे इस दिशा में अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग जहाँ इंटीरियर है या कोई जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं, जहाँ जो है ऐसा तबका है, निम्न वर्ग है, मध्य वर्ग है और उसमें भी निम्न वर्ग है, जहाँ लोगों को ज़रूरत है, उसके लिए बेटाराम फाउंडेशन क्या है, हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करती हैं फ्री। तो इस दिशा में हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। तो आपने डॉक्टर साहब इतना अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।